स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। नम्रता एक साधारण लड़की थी जिनकी जिंदगी का हर कदम उनके पिता के आदेशों के तहत चलता था। उनके पिता शैलेश जी एक ईमानदार और समाजसेवी स्कूल टीचर थे जो हमेशा दूसरों की मदद में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी और उनका सपना था कि उनकी बेटी एक अच्छे घराने से आए हुए लड़के से शादी करे जो समाज की जिम्मेदारियों को समझे और उसका आदर्श हो। नम्रता की शादी ध्रुव से तय की गई थी। ध्रुव शैलेश जी का प्रिय छात्र था और नम्रता का बचपन का दोस्त। वे दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते रहे थे, पढ़ाई में मदद करते रहे थे। लेकिन शादी के बारे में सोचना नम्रता के लिए एक नई और अजनबी बात थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह एक दोस्त के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार है या नहीं। क्या वह सच में ध्रुव को चाहती थी या यह सिर्फ एक मजबूरी थी? शादी की तारीख करीब आ रही थी और नम्रता के मन में लगातार उठते सवाल उसे परेशान कर रहे थे। वह अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी, क्या मेरी शादी सिर्फ एक समझौता होगी? क्या मैं सच में इसे अपना दिल दे सकती हूँ? उसी दिन ध्रुव ने उसे फोन किया। नम्रता, तुम कैसी हो? ध्रुव की आवाज में एक हल्की सी नज़ाकत और चिंता थी। ठीक हूँ, नम्रता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कैसे हो? तुम बहुत परेशान हो, ऐसा लगता है, ध्रुव ने कहा। तुम्हारी आंखों में जो सवाल है, मुझे वह दिखते हैं। क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? नम्रता को यह सुनकर चौंक जाना पड़ा। तुम्हें कैसे पता? उसने अविश्वास में पूछा। तुम्हारी आंखों में जो डर और उलझन है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, ध्रुव ने सच्चाई से कहा। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो और शायद तुम्हें यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगे। नम्रता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ध्रुव, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही। क्या मुझे अपनी जिंदगी को इस तरह जीने का हक नहीं है जो मैं चाहती हूं? ध्रुव ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, नम्रता, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुम सिर्फ एक रिश्ते की वजह से अपने दिल और दिमाग के बीच उलझी हुई हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं इसे मजबूरी नहीं बना सकता। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम खुद से सच्ची रहो और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नम्रता को यह सुनकर एक राहत महसूस हुई। ध्रुव की बातें उसके दिल को छू गईं। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने ध्रुव के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरी समझ और सच्चा प्यार भी पाया था। वह महसूस करने लगी कि वह ध्रुव के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। वह जान चुकी थी कि अगर ध्रुव उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते तो वह अपनी जिंदगी को अधूरा समझेगी। फिर एक शाम नम्रता ने अपने पिता से अपनी उलझन साझा की। पापा, मुझे लगता है कि मुझे इस शादी के बारे में अपने दिल से बात करनी चाहिए, नम्रता ने कहा। उसकी आवाज में हल्का झिझक था। क्या मैं सच में ध्रुव से शादी करना चाहती हूँ? क्या वह वही है जिसे मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ? शैलेश जी ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और उसकी गहरी उलझन को समझ लिया। उन्होंने अपने अनुभवों से कहा, बेटा, हम अपने जीवन में कई बार दूसरों की इच्छाओं के खिलाफ अपने दिल की आवाज को सुनते हैं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर तुम महसूस करती हो कि ध्रुव तुम्हारे दिल में एक खास जगह बनाता है तो मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। नम्रता की आंखों में आंसू थे क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने महसूस किया कि उसे अब सच में अपनी खुशी के लिए कदम उठाना चाहिए। अगले दिन उसने ध्रुव से मिलकर कहा, ध्रुव, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ जब हम दोनों दिल से एक दूसरे को समझते हैं। ध्रुव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर नम्रता को अपनी बाहों में भर लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नम्रता। हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास और समझ है। नम्रता और ध्रुव की शादी एक बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल सफर के रूप में हुई। शादी के दिन जब शैलेश जी ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखों में भी खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ समझदारी, प्रेम और विश्वास से अपना रिश्ता निभाया। उनकी शादी सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सचेत निर्णय बन चुकी थी। नम्रता ने महसूस किया कि असली प्यार कभी भी मजबूरी नहीं होता। प्यार तब होता है जब आप किसी के साथ न सिर्फ अपना वक्त
बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार होते हो, और इस प्यार की शुरुआत उसने ध्रुव के साथ अपने दिल से की थी। भाग 2 देखने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। टू बी कंटिन्यूड।